नमस्कार, देख रहे हैं आप लोग फैक्ट इंडिया। राजस्थान की सियासत में असली लड़ाई कब शुरू होती है जानते हैं। जब गांव की चौपाल पर बैठा आदमी तय करने लगता है कि इस बार सरपंच कौन होगा। जब पंचायत की कुर्सी सिर्फ एक कुर्सी नहीं रहती, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव की पहली सीढ़ी बन जाती है। और इस बार भी ऐसा ही कुछ होता दिखाई दे रहा है। अभी 2028 के विधानसभा चुनाव तो दूर हैं, लेकिन उसकी आहट गांव-गांव में सुनाई देने लगी है। क्योंकि जैसे ही राजस्थान में पंचायत चुनाव का बिगुल बजा, वैसे ही सिर्फ सत्ता में बैठी बीजेपी ही नहीं, बल्कि विपक्ष में बैठी कांग्रेस के खेमे में भी हलचल मच गई। मामला सिर्फ सरपंच, प्रधान या जिला प्रमुख चुनने का नहीं है। मामला है गांव गांव में अपनी पकड़ को मजबूत करने का, अपनी जमीन बचाने का और आने वाले बड़े चुनाव की नींव रखने का। सुनते जाइएगा, क्योंकि कहानी यहीं से दिलचस्प होती है। एक तरफ पंचायती राज विभाग के सचिव जोगाराम का आदेश आता है। आदेश छोटा सा था, लेकिन उसके बाद पूरे राजस्थान की सियासत की चाल बदलने लगी। कहा गया कि अब जिला परिषद, पंचायत समिति और प्रधान पदों के आरक्षण की जिम्मेदारी कलेक्टरों के हाथ में होगी, जबकि ग्राम पंचायत, वार्ड और सरपंच पदों की आरक्षण लॉटरी एसडीएम की निगरानी में निकलेगी। बस इतना फरमान आते ही नेताओं की धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि पंचायत चुनाव में आरक्षण की एक लॉटरी कई बड़े नेताओं का पूरा राजनीतिक गणित बदल देती है। उधर जयपुर में भी हलचल शुरू हो चुकी है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय यानी पीसीसी में अचानक एक हाई लेवल बैठक बुलाई जाती है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचते हैं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पहुंचते हैं और पार्टी के कई बड़े बड़े दिग्गज नेता एक ही टेबल पर बैठते हैं। सवाल सिर्फ एक होता है, आखिर बीजेपी के डबल इंजन के सामने गांव की चौपाल पर मुकाबला कैसे किया जाए, कैसे हर पंचायत तक कांग्रेस का संगठन फिर से खड़ा किया जाए। घंटों तक बंद कमरे में मंथन चलता है। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के बैनर तले ऐसा एक्शन प्लान तैयार होता है, जिसकी चर्चा अब पूरे राजनीतिक गलियारों में हो रही है। कांग्रेस को अच्छी तरह से पता है कि अगर गांव का कार्यकर्ता सक्रिय नहीं हुआ, तो जयपुर की राजनीति भी कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए साफ संदेश दिया गया है कि अब सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और बड़े बड़े भाषणों से काम नहीं चलेगा। अब खेतों में जाना होगा, ढाणियों में जाना होगा, चौपालों पर बैठना होगा और लोगों के बीच जाकर उनकी बात सुननी होगी। बिजली की समस्या हो, पानी की दिक्कत हो, युवाओं की बेरोजगारी हो या फिर पंचायती राज संस्थाओं को बजट नहीं मिलने का मामला हो, मुद्दा हो, कांग्रेस को अब इन्हीं सब सवालों को लेकर गांव गांव पहुंचने की तैयारी कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन भी अपनी पूरी तैयारी में जुटा है। कलेक्टर अपने अपने जिलों में आरक्षण की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रहे हैं और एसडीएम अपने अपने क्षेत्रों में लॉटरी की तैयारी कर रहे हैं। और जैसे जैसे आरक्षण की तस्वीर साफ होती जा रही है, वैसे वैसे संभावित उम्मीदवारों की बेचैनी भी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जिनकी पूरी राजनीतिक तैयारी अब इस बात पर टिकी हुई है कि सीट किस श्रेणी में जाएगी। कांग्रेस को यही चिंता सता रही है कि कहीं आरक्षण का नया समीकरण उनके मजबूत दावेदारों का पूरा गणित न बिगाड़ दे। शायद यही वजह है कि डोटासरा और टीकाराम जूली ने वक्त रहते संगठन को एक्टिव करने का फैसला लिया है। अब सवाल सिर्फ और सिर्फ इतना नहीं है कि कौन चुनाव लड़ेगा, सवाल यह है कि कौन गांव की जनता के बीच में सबसे पहले पहुंचेगा, कौन लोगों का भरोसा जीतेगा और कौन पंचायत चुनाव के जरिए 2028 की राजनीति का रास्ता तैयार करेगा। क्योंकि राजस्थान की राजनीति हमेशा गांवों से होकर ही जयपुर में पहुंचती है। लेकिन इस बार की पंचायत चुनाव की लड़ाई छोटी दिखाई जरूर दे रही है, लेकिन उसके मायने बहुत बड़े हैं।
अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की ये रणनीति कागजों से निकलकर जमीन तक पहुंच पाती है या नहीं। क्या डोटासरा और टीकाराम जूली की ये जुगलबंदी बीजेपी के मजबूत चुनावी तंत्र को चुनौती दे पाएगी, या फिर बीजेपी गांव की चौपाल पर अपनी पकड़ पहले की तरह ही बरकरार रखेगी? सबसे बड़ा फैसला अब जनता के हाथ में है। आपके गांव में इस बार क्या माहौल है? विकास की चर्चा ज्यादा है या बदलाव की? बताते रहिए, कमेंट करते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप, उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।